वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे चीनी का, यानी कि शुगर। तकरीबन हर साल ही हम इस मौजू को कवर करते हैं और कहानी भी तकरीबन हर साल यही होती है। और कहानी शुरू होती है जब शुगर मिल के जो मालिकान हैं वो हुकूमत को ये दरख्वास्त करते हैं कि चीनी को इंपोर्ट कर दिया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीनी है मुल्क में। इस दफ़े भी कुछ ऐसा ही हुआ। अखबारों में ये ख़बर आई है कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब को ख़त लिखा गया है, जो शुगर मिल एसोसिएशन के चेयरमैन हैं चौधरी ज़का अशरफ साहब ने, और उन्होंने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि चीनी की बरामदात के लिए इंडस्ट्री की मांग का जायज़ा लेने के लिए जो एक कमेटी बनाई हुई है उसका जल्द इजलास बुला लिया जाए। उन्होंने ये कहा कि वो इस इजलास जब बुला लिया जाएगा तो उसमें जो एसोसिएशन है वो अपना केस पेश करेगी। ख़त के मुताबिक जो शुगर इंडस्ट्री है उसने ये इस साल में क्रशिंग सीज़न के दौरान सरप्लस पैदा किया है। वो कह रहे हैं कि उनका जो ज़ख़ीरा है वो 7.9 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच गया है, जबकि मुल्क में जो डिमांड है वो 6.6 है। तो इसलिए उनका ख़याल है कि ये जो एक्स्ट्रा चीनी है इसको अगर एक्सपोर्ट कर दिया जाए तो उसके बाद जो डॉलर्स कमाने का भी एक मौका मिलेगा मुल्क को, और उससे भी मुल्क का फ़ायदा होगा। अब यहाँ तक तो ये कहानी अमूमन बड़ी अच्छी लगती है, डॉलर्स की ज़रूरत भी है, एक्सपोर्ट्स की भी ज़रूरत है इस मुल्क को, मगर मसला ये होता है कि हर साल जब इसी तरह चीनी को एक्सपोर्ट किया जाता है तो उसके बाद यही शुगर मिल मालिकात जो हैं उनके ज़रिए या दुकानों के ज़रिए पता चलता है कि मुल्क में चीनी कम हो गई है, फिर चीनी की कीमत भी बढ़ जाती है। उसके बाद फिर हुकूमत को चीनी इंपोर्ट करनी पड़ती है, फिर कभी वो बहुत महंगी पड़ती है, कभी उसकी क्वालिटी का मसला होता है, और हर साल ये कहानी इसी तरह चलती रहती है। हर साल हुकूमतें जो है उन पे तनकीद होती है और हर साल हुकूमतें यही पॉलिसी अपनाए रखती हैं। आप पूछेंगे वजह क्या है, तो वो भी अब सबको ही मालूम है। हर पॉलिटिकल पार्टी में शुगर मिल ओनर्स बैठे हैं, और सिर्फ ओनर्स बैठे नहीं हैं, तकरीबन वो पॉलिटिकल पार्टीज़ चला ही रहे हैं। तो फिर ये पॉलिसी क्यों ना बने और लोगों का नुकसान क्यों ना हो। इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सनाउल्लाह खान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, अमूर पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं, और हमें ज्वाइन किया है मियाँ उमैर मसूद साहब ने, मरकज़ी सदर किसान इत्तेहाद। हमने कोशिश की थी कि हम शुगर एसोसिएशन से भी किसी को गुफ्तगू में शामिल करें, बट अनफॉर्चुनेटली we couldn't find anyone who was free. Welcome to the show, gentlemen. जी सनाउल्लाह साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये अब कहानी तो हम सबको ही, मेरे जैसे इंसान को भी जिसको मईशत समझ नहीं आती, रट चुकी है। इस साल भी ख़त तो सर आगे अब आगे क्या होगा और क्यों ये हर दफ़े एक्स्ट्रा शुगर बन जाती है। पहले तो मुझे यहाँ से अगर आप समझाएं कि ये चीनी एक्स्ट्रा बनती क्यों है जब उनको पता है कि मुल्क में चीनी कितनी इस्तेमाल होनी है। बहुत शुक्रिया आरफा। मसला पता है क्या है? मसला ये है कि आपकी जो इंडस्ट्री है ना, एक्सपोर्ट ख़ासकर, जो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हम 25 मरतबा IMF के पास गए हैं। आज से चंद साल पहले अगर आप 10-12 साल पहले चले जाएँ ना, तो आपकी कॉटन की जो पैदावार थी 14 मिलियन बेल्स थी। वो अब आपको पता है कितने पे आ गई है? 5 मिलियन बेल्स पर, आधे से भी कम। जी, और वो हम अब कॉटन इंपोर्ट कर रहे हैं। उसकी वजह शुगर मिल है कि आपने हर कॉटन ग्रोइंग एरिया में शुगर मिल लगाने की इजाज़त दे दी, और इस वक्त आपकी 80 के करीब शुगर मिले हैं। और वो मोस्टली आपको पता है इस वक्त जो इक़्तिदार में बैठे हैं, सियासत में हैं, हमेशा ही होते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी के भी हैं, नून लीग के भी हैं, बाकी भी ताकतवर लोग हैं। और ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान की सियासत अगर उसके 4 पाँव हैं ना, या 2 हैं, तो एक वो शुगर इंडस्ट्री पे खड़ा है। अगर शुगर इंडस्ट्री उसको हटा ले ना, तो वो धड़ाम से नीचे आ जाएगा। वो फाइनेंसिंग भी करते हैं। फिर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इस तरह है कि आपकी शुगर मिले हैं और आप डिसीजन मेकर भी हैं। मतलब उसकी मैं एक मिसाल दूँ, हारून अख्तर साहब हैं, उनकी 2 या 3 शुगर मिले हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, क्योंकि मेरे अपने शहर में भी है, और वो इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं और इन कमेटियों में भी शामिल हैं। और तकरीबन हर हुकूमत में वो दोनों भाई कोई ना कोई शामिल होता है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग इस पे गेम हुई है IMF में भी। ये जो कहते हैं ना IMF हर चीज़ हमसे कराता है,
अब IMF ने इनको कहा था कि डीरेगुलेट कर दें इस सेक्टर को, जिसे पिछले साल भी हमें बताया जी गया जी, इस दफ़ा भी ये पूरा प्लान था। अब हैरान होंगे आप, पीपल्स पार्टी उसके अगेंस्ट खड़ी हो गई है। मेरी ज़ाती राय ये है कि इसको डीरेगुलेट हो जाना चाहिए। एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, जो करें, लेकिन प्रॉब्लम हमारे मुल्क का मसला, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मैं उस तरफ इसलिए आ रहा हूँ कि वो ज़राअत से वाबस्ता है। हम 16 से 18 बिलियन डॉलर की फूड इंपोर्ट है हमारी, उस मुल्क की जो एक एक डॉलर हम कर्ज लेते हैं। और आप हैरान होंगे, हमारे आर्मी चीफ मौजूदा भी या पहले भी, हमारे प्राइम मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, वो दुनिया के जो दोस्त ममालिक हैं उनको जाके तरले करके ये पैसे लेते हैं। और ये जो 16 से 18 बिलियन डॉलर, आप हैरान होंगे, आप किसको देते हैं पता है? हम यूक्रेन के किसान को देते हैं, हम थाईलैंड के किसान को देते हैं, मलेशिया के। मेरी थोड़ी सी बात ये बड़ी मैं मियां साहब को भी जरा सर, ये बहुत ज़रूरी है, ये वेरी क्विकली ये सर, बड़ी क्विकली है। हम अपने किसान को 1 अरब डॉलर देने को तैयार नहीं है। उनको हम 18-20% पे 50,000 का कर्ज देते हैं, 20-20 हज़ार पे DAP देते हैं, खादें दुनिया में सबसे महंगी देते हैं, दुनिया की महंगी तरीन बिजली देते हैं। आप 1-2 बिलियन डॉलर उनको दे दें, आपका 18 बिलियन डॉलर बच जाएगा। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक।